لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله। तो पूरी रिसर्च अपनी नहीं होती, कुदरत के सिस्टम को कॉपी किया हुआ होता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये साइंसदानों की इजाद नहीं है, अल्लाह की कसम, ये कॉपी है आंख की, इजाद नहीं है ये कि डिजिटल कैमरा साइंसदानों ने इजाद कर लिया। साइंसदानों ने देखा है कि एक कैमरा जो हमारी खोपड़ी में फिट है, यार ये देखें ये देखता कैसे है, अच्छा ये देखता है, चलो हम भी ऐसा बना देते हैं। ये कॉपी मारी है, बनाया किसने है? अल्लाह ने बनाया है। और ये जो आप समझते हो ना कि साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम यहां बात करते हैं पाकिस्तान में, 1 सेकंड में हमारी बात अमेरिका पहुंच जाती है। साइंस ने कुछ भी इजाद नहीं किया है, साइंसदानों को पता चल गया, दरियाफ्त किया, यार ऐसी लहरें इस कायनात में मौजूद हैं कि जिनकी पुष्ट पे आवाज को सवार करके सेकंडों में यहां से वहां पहुंचाया जा सकते। इसको मैं मिसाल से समझाता हूं, फिर बात समझ में आएगी। देखो, आपने अपना एक खत लेटर लिखा और आपने वो लेटर पहुंचाना था अमेरिका। अब आप टेंशन में थे, यार मैं लेटर कैसे पहुंचाऊं, यार मेरे पास टाइम सिर्फ 2 महीने का है। अब मैं 2 महीने में पैदल अगर मैं चल के जाऊंगा तो मैं अमेरिका 2 महीने में नहीं पहुंच सकता। आपने देखा एक घोड़े को तकड़ 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 दौड़ रहा है ना, आपने कहा बेटा ये टाइट चीज मिल गई है, मैं ठीक है ना, इस पे वसीम भाई को बिठा के चलता कर दो। लेकिन जब आपने घोड़े पे रिसर्च किया, आपने कहा यार ये तो आधा घंटा से तगड़ तगड़ कर सकता है, उसके बाद इसका तगड़ तगड़ निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने कहा यार कोई बात नहीं, जहां तक ये तगड़ तगड़ करेगा, जहां ये थकेगा, आगे एक स्टेशन बना दो, वहां तगड़ तगड़ के लिए, वो तगड़ तगड़ में इसलिए कहता हूं, एक पागल ने किताब लिखी, पागल था, सारी दुनिया को पता था पागल है, उसने 400 सफ़ों की किताब लिख दी। अब करोड़ों रुपए में वो किताब सेल हुई ना, दौड़ दौड़ लोगों ने, यार पागल हो के इतनी मोटी किताब लिख दी यार। लोग भी अंधे बन जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऐसे की गई, देखो ये पागल है, ये है ना पागल, लोगों ने कहा किताब देखो इतनी मोटी, यार करोड़ों की सेल हुई। जब वो लोगों ने खोल के पढ़ा है तो लिखा हुआ था पहले सफ़े पे घोड़ा कैसे दौड़ता है। जब आप तगड़ 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 तगड़, पूरे 400 सफ़ों पे क्या लिखा हुआ था, तगड़ 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 तगड़, दौड़ते ही चले जाते। तो आपने क्या किया, आपने कहा यार ये घोड़ा ये कुदरत ने खुद से पैदा किया हुआ है, पहले आपके इल्म में नहीं था, आप कहीं ऐसी जगह रहते थे जहां आपने घोड़े गधे देखे नहीं थे। बांग्लादेश में गधा नहीं है, मैंने सुना, एक गधा भी नहीं है। तो बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां वो एक जानवर नहीं होता। आपने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त जानवर है भाई, ये क्या है, बड़ा ज़बरदस्त जानवर है। फिर आपने क्या किया, आपने कहा यार ये जानवर मेरी तो सुनेगा नहीं, इस पे हम किसी को बिठाएंगे ये तो गिरा देगा। सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने कहा ये आधा घंटा भाग सकता है, कोई बात नहीं, आधे घंटे के बाद वहां हम दूसरा घोड़ा का इंतजाम कर देंगे, उसके बाद हम तीसरे घोड़े का। ये घोड़े किसने बनाए हुए थे पहले से? अल्लाह ने, अल्लाह ने पहले से बनाए हुए हैं। अब एक प्रॉब्लम आप में थी, आपने कहा यार ये घोड़े पे जब बिठाओ ना तो बजाय तकड़ तकड़ भागने के बजाय बंदे को गिरा देता है नीचे। ये क्या करता है, इसको जो सिम दी जाए ना कि उधर को जाना है, उधर को बजाय ये अपनी चाची के घर जाना शुरू कर देता है, ये इसको वहां भगाना है। तो फिर तजर्बा किया गया कि भाई ये घोड़े के अंदर कुदरत ने खुद बखुद ऐसी सलाहियत रखी है कि अगर इसे सुधाया जाए ना, कुछ वक्त ट्रेन किया जाए, तो इसमें ट्रेन होने की सलाहियत है। ये काम बिल्ली से नहीं लिया जा सकता। समझते हो कि नहीं समझते? इसमें ये सलाहियत है। तो अब साइंसदानों ने क्या किया, घोड़ा जो पहले से मौजूद था, दरियाफ्त हुआ है, वो ईजाद नहीं हुआ। जंगलों में जाके रिसर्च करके ऐसी मखलूक को लेकर आ गए और फिर मजीद रिसर्च हुई कि इसको सुधारना भी मुमकिन है। तजर्बे कर करके पता चला ऐसे सुधारा जाता है। अब उस घोड़े की पुश्त पे बैठ के वो खत जो 6 साल में अमेरिका पहुंचता, वो 1 महीने में या 6 महीने में अमेरिका पहुंच रहा है। अब इस पे अगर कोई ये कहे कि ये साइंस की तरक्की है, ये साइंस की इजाद है कि एक जो 6 साल का सफर था वो अब किस में हो रहा है, 6 महीने में, हम कहेंगे साइंस की इजाद नहीं है, साइंस की दरियाफ्त है। इजाद किसकी है? अल्लाह की है।
अल्लाह ने ये घोड़े बना के पहले से छोड़े हुए थे, वसख्खर लकुम, और कहा था ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के हैं, तुम्हारे लिए बनाए मैंने। अब किससे कहा क्या क्या काम लिया जा सकता है? ये खोपड़ी इस्तेमाल करो, थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा। ये कुत्ता है, ये हिफाजत के लिए, ये घोड़ा है, ये भागने के लिए, और ये ऊंट है, ये रेगिस्तान में सफर करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो कुरान कह रहा है वसख्खर लकुम, जो कुछ इस कायनात में है, माफिस समावाती व माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में है, किसके लिए पैदा किया मैंने? तुम्हारे लिए। उनमें ये रेडियाई लहरें और बरकी लहरें आ गई कि नहीं आ गई? ये लहरें पहले से मौजूद हैं, जो आवाज को अपनी पुश्त पे बिठा के लाखों हजारों साल का सफर सेकंडों में तय करते हैं। साइंसदानों ने अल्लाह की कसम उन लहरों को ईजाद नहीं किया, उन लहरों को दरियाफ्त किया है। वो लहरें काबू में नहीं थी, जैसे घोड़े काबू में नहीं थे। फिर साइंसदानों को यह पता चला कि इन लहरों के अंदर, इन रेज के अंदर खुदा ने यह सलाहियत रखी है कि इनको काबू भी किया जा सकता है, अपनी सिमत पे भी भेजा जा सकता है इनको। तो ये पूरा काम में ईजाद कुछ भी नहीं है, टोटली क्या है? दरियाफ्त है। इसलिए जब भी कोई साइंसी ईजाद आप देखा करें ना, तो साइंसदान की तारीफ बाद में करें, खुदा की तारीफ पहले करें। मुझे याद है मैं कोई साइंसी प्रोग्राम देख रहा था, मेरे मुंह से निकल गया सुभान अल्लाह। तो एक पढ़े लिखे साहब बैठे थे, इसमें सुभान अल्लाह की क्या बात है, ये तो साइंसदानों का कमाल है। हमारे साथ भी ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं ना, भूल भुलैया हो गए थे, लेकिन अब वो याद आ रहे होते हैं। कहने कि इसमें सुभान अल्लाह की क्या बात है, अल्लाह की क्या, ये तो किसकी ईजाद है, ये तो साइंसदानों की ईजाद है। तो मैंने कहा भाई साइंसदानों की ईजाद नहीं है, साइंसदानों की दरियाफ्त है। बल्कि जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन जिसको आप 100% साइंसदानों की ईजाद समझते हो, ये भी 99% दरियाफ्त है। जानवरों को साइंसदानों ने देखा कि किस बीमारी में क्या खा रहे हैं। मैंने तो ऐसी अंग्रेजों ही की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई हैं। पबजी के अलावा कुछ देख लो नेट पे जाके समझ रहे हो? कोई मुफीद प्रोग्राम देखा करो इंटरनेट पे बैठ के ना, इंटरनेट पे पता नहीं क्या देख रहे हैं बैठ के। तो आप साइंस को जब बसीरत की आंखों से देखोगे ना, तो वो शेर याद आता है, गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा। असल में शायर का ये शेर था, गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। यानी आशिक कह रहा है कि गुल कहते हैं फूल को, गुलिस्तान का मतलब बाग, गार्डन। कह रहे मैंने गार्डन में जाके जब फ्लावर्स को देखा तो वो मज़ा नहीं आया जो तुझे देखने में आता है ना किसी फ्लावर का, किसी फूल का रंग तेरे जैसा था और ना उसकी खुशबू तेरे जैसी। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।